नमस्कार मित्र। बिहार की सियासी हवा में बदलाव की बयार बह रही है। भारतीय जनता पार्टी ने 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए अपनी रणनीति को और तेज कर दिया है। पार्टी के सामने जो सबसे बड़ी समस्या है वह है एंटी इनकम्बेंसी को कैसे दूर किया जाए और जो विधायक 70 साल से ऊपर हो गए हैं उनका क्या किया जाए, और जिन लोगों ने 2024 की फ्लोर टेस्ट में पार्टी से गद्दारी की है उनका क्या किया जाए, और जो बेकार विधायक है जिन्होंने अपने क्षेत्र में कुछ भी काम नहीं किया गया है उनका क्या किया जाए। इतनी समस्याएं बीजेपी के सामने मुंह बाए खड़ी हैं, और जो बीजेपी के पास एक ब्रह्मास्त्र है उस ब्रह्मास्त्र का नाम है मोदी सा फार्मूला। यह इतना अचूक फार्मूला है कि यह इन सारी समस्याओं को एक झटके में खत्म कर सकता है। अगर आप इस फार्मूले को जानना चाहते हैं तो मेरे साथ बने रहिए मेरे वीडियो। तो भारतीय जनता पार्टी 25 से 30 मौजूदा विधायकों के टिकट काटने का फैसला किया है। यह कदम एंटी इनकम्बेंसी को कम करने और नए और जिताऊ चेहरों को मौका देने के लिए रणनीति का हिस्सा है। पटना के होटल मौर्या में के हाल में हुई 2 दिवसीय बैठक में यह फैसला लिया गया, जहां केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और सह प्रभारी केशव प्रसाद मौर्य ने नेतृत्व किया। शनिवार की सुबह पटना के होटल मौर्या में गहमागहमी से भरा था। भाजपा की कोर कमेटी, जिसमें कि प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा शामिल थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 27 सितंबर के दौरे का निर्देश को ध्यान में रखते हुए पार्टी ने साफ कर दिया कि वह 225 सीटों में से 80 से 90% सीटें जो है वो जीतने का लक्ष्य हासिल करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। हमें पुराने चेहरे को बदलना होगा। जनता के लिए नया नेतृत्व चाहती है और हमारा लक्ष्य साफ है कि बिहार में एनडीए की मजबूत सरकार बने। भाजपा के 20 से 25 जो विधायक हैं उनको काटने का जो हथियार चुना गया है उसमें जो पहला हथियार है कि जिन लोगों ने पार्टी के साथ में गद्दारी की थी उनको पार्टी से बाहर निकाला जाए। जब 2024 में एनडीए की सरकार बन रही थी तब फ्लोर टेस्ट के दौरान एनडीए के कई विधायक पार्टी लाइन से अलग होकर विपक्ष का समर्थन किया। बीजेपी ने उस दौर में ऐसे विधायकों की पहचान कर ली थी। तब बीजेपी के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा था कि पार्टी उनका हिसाब करेगी और बराबर करेगी। यह 3 से 4 विधायक जो हैं उनके नाम इस प्रकार से हैं। इसमें रश्मि शर्मा, नरकटियागंज, मिश्रीलाल यादव, अलीपुर और विनय बिहारी लोहरिया, इनका तो पत्ता कटना तय है। इसके बाद जो दूसरा हथियार है, इस चुनाव में जिन 12 विधायकों का टिकट काटा जाएगा उनका कारण है उनकी उम्र। जिन लोगों की उम्र 70 साल से अधिक है उन 12 से 15 विधायकों का टिकट काटने का फैसला हुआ। इसमें अमरेंद्र प्रताप सिंह आरा से 77 वर्ष, डॉक्टर सीएन गुप्ता छपरा 78 वर्ष, नंद किशोर यादव हरसिद्धि 71 वर्ष, राघेंद्र प्रताप सिंह बड़हर उम्र 73 साल। यह तो आरजेडी के पूर्व सदस्य रहे हैं, इनका तो टिकट कटना तय ही है। इसके बाद जो फैसला है वह है उन विधायकों के लिए शर्मनाक है जिन्होंने अपने क्षेत्र में एक ढीले का काम नहीं किया हुआ है। मल्टीपल सर्वे में 5 से 6 विधायकों के खिलाफ जनता में नाराजगी उभरी है। उनके क्षेत्रों में विकास और कार्य की कमी और जनता से मुख्य दूरी कारण है। अगर इसको आधार बना जाए तो बिहार के 80% विधायक किसी काम के नहीं हैं और पूरे 100% विधायक केवल और केवल जाति और धर्म को आधार बनाकर जीतने का प्रयास करते हैं। उनका जनता से कोई लेना देना नहीं होता है। उनका जनता से कोई लेना देना नहीं होता है, उनका जनता से कोई लगाव नहीं होता है। अगर उनका लगाव होता तो बीपीएससी धांधली के विरोध में जनवरी में जो बच्चे मारे जा रहे थे, पुलिस की लाठियां खा रहे थे, कोई भी एक विधायक या किसी भी पार्टी का एक विधायक उनको बचाने के लिए नहीं आता है। इसका मतलब यह होता है कि विधायकों का जनता से ज्यादा अपनी कुर्सी का महत्व है। कुर्सी पाने का जो तरीका है उनका यह तरीका है कि वह अपने प्रदेश के युवाओं का साथ में खड़े न होके बल्कि अपनी जाति को साधने में, अपने धर्म को साधने में अपना ज्यादा टाइम देते हैं, उसको महत्व देते हैं। इसके बाद आते हैं हम लोग मोदी और अमित शाह के उस ब्रह्मास्त्र पर जिससे कि वह बिहार के इस चुनाव को फतह कर लेंगे। 27 सितंबर को अमित शाह 2 दिन के लिए बिहार आए थे। पार्टी के सूत्रों के मुताबिक इस दौरान उन्होंने कोर कमेटी को कई टास्क दिए। अमित शाह ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व को अपने हिस्से की 80 से 90% जो सीटें हैं उनको जिताने का टारगेट दिया। पहले यह लक्ष्य 60 से 70% हुआ करता था। अमित शाह ने साफ साफ कर दिया कि अगर विधायकों का टिकट काटना पड़े तो काटिए, बड़े नेताओं को उतारना पड़े तो उतारिए, लेकिन जीत का परसेंटेज कम नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद जो फार्मूला अपनाया जाता है वह बहुत ही सटीक फार्मूला है।
2023 के चुनाव में मध्य प्रदेश, राजस्थान में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने एक बड़ा प्रयोग किया था। पार्टी ने सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों को विधानसभा चुनाव में उतार दिया। इससे पार्टी को बहुत फायदा हुआ और पार्टी बिहार में भी यही प्रयोग करना चाहती है। यह फार्मूला जो है मध्य प्रदेश में लागू किया गया। तब बीजेपी ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते, सांसद राकेश सिंह, गणेश सिंह, ऋति पाठक और राव उदय प्रताप सिंह को चुनाव में उतारा था। इसमें तोमर, पटेल, राकेश सिंह, ऋति पाठक, राव उदय सिंह प्रताप सिंह जो है अपना चुनाव जीत जाते हैं, लेकिन कुलस्ते और गणेश सिंह को हार मिलती है। अगर इस प्रकार से देखा जाए तो जो जीतने का परसेंटेज है वह 70% रहा है। इसी प्रकार से राजस्थान में जो चुनाव हुआ था, मौजूदा और पूर्व विधायकों को उतारा गया, जिसमें कि 4 में जीत गए और 3 में हार गए। जीतने वाले सांसदों में सांसद रही दिया कुमारी, राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, बाबा बालकनाथ। वहीं हारने वालों में नरेंद्र कुमार, भागीरथी चौहान, देवजी पटेल चुनाव हार गए। यहाँ पर सांसदों का जो स्ट्राइक रेट था वह 60% था। तो मित्र, यहाँ पर एक प्रश्न उठता है, यह फार्मूला कैसे काम करता है और इस फार्मूले का फायदा क्या है? बस आप लोग मेरे साथ में बने रहिए, जानिए इस फार्मूले को कैसे काम करता है। फार्मूला बेसिकली यह है कि अगर किसी मंत्री और सांसद को यह विधायक का टिकट दिया जाता है तो उससे एक चीज जीत तो पक्की हो जाती है। जिस विधानसभा से लड़ता है वहां से तो उसकी जीत पक्की हो जाती है। कार्यकर्ताओं को बात जाती है कि अगर आप कोई उससे बेटर चेहरा है तो आप लड़ सकते हैं, यानी कार्यकर्ताओं को और मेहनत करने के लिए कहा जाता है। जो सांसद या मंत्री होते हैं वो अपनी सीट तो जीतते ही जीतते हैं, बल्कि आसपास की सीटों को भी प्रभावित करते हैं। और जो लोग एंटी इनकम्बेंसी कर रहे होते हैं, लगभग उनकी पहचान कर ली जाती है, उनको पार्टी से निकाल दिया जाता है, उनकी राजनीति को खत्म कर दिया जाता है। यानी बेटर फार्मूला है। कितना काम करता है यह तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि हर मरीज को एक दवा सूट नहीं करती है, क्योंकि बीमारियां अलग अलग होती हैं। क्योंकि यही फार्मूला झारखंड में काम नहीं करता है तो क्या बिहार की बीमारी को दूर कर पाएगा? राजस्थान और मध्य प्रदेश की जो बीमारियां हैं कुछ अलग हैं। भाजपा की रणनीति सिर्फ टिकट काटने तक सीमित नहीं है, अपने कम से कम 6 सांसदों को विधानसभा चुनाव में लड़ा सकती है। इसमें रामकृपाल यादव पाटलिपुत्र से, सुशील सिंह औरंगाबाद से और गिरिराज सिंह बेगूसराय से जैसे बड़े नाम जो हैं शामिल हैं, इनको वह विधायक का जो चुनाव है लड़ा सकती है। इसके अलावा पार्टी युवा और महिला उम्मीदवारों पर जोर दे रही है। अश्विनी चौबे के बेटे अरिजीत सावंत को भागलपुर से और राम कृपाल यादव के बेटे अभिमन्यु को पाटलिपुत्र जैसे युवा चेहरों को मौका दे सकता है। साथ ही हाल ही भाजपा में शामिल हुए भोजपुरी गायक पवन सिंह जैसे स्टार चेहरे को भी उतारने की योजना है। हमारा फोकस कार्यकर्ताओं को उत्साहित करना है और सहयोगी दलों को मजबूत संदेश देना चाहते हैं और नए चेहरों से जनता में जोश आएगा। क्या इससे बीजेपी की चुनौतियां खत्म हो जाएंगी? नहीं। बिहार का चुनाव बीजेपी के लिए एक शतरंज की तरह है। कौन कैसे गोटियां खेलता है यह देखने वाली बात रहेगी। हालांकि ये रणनीति जो है वो जोखिम से खाली नहीं है। टिकट कटने से नाराज विधायकों के बागी होने का खतरा है। 2020 में भी कुछ विधायकों ने बगावत की थी, जिससे कि पार्टी को नुकसान हुआ था। और इस बार भाजपा ने बागियों को मनाने के लिए एक विशेष टीम की बनाई है। पार्टी के वरिष्ठ नेता का कहना है कि हमारा लक्ष्य साफ है कि बिहार में एनडीए की मजबूत सरकार बननी चाहिए और इसके लिए हमें कठोर फैसले लेने होंगे। और अंतिम उम्मीदवारों की सूची केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में तय होगी, जो जल्द ही दिल्ली में होगी। तब तक बिहार की सियासत में चर्चा का बाजार गर्म रहेगा। क्या भाजपा की यह रणनीति उसे बिहार की नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा या बागी विधायक उसके लिए सिरदर्द बनेंगे? यह तो वक्त ही बताएगा। इसके अलावा भी और भी समस्याएं हैं जो इनका इंतजार कर रही हैं। वह समस्या है उनके सहयोगी दल। उनके सहयोगी दल जीतन राम मांझी से मिलने के लिए धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, सम्राट चौधरी, विनोद तावड़े ये लोग मिलने को गए और सीटों की शेयरिंग की बातचीत चालू की। जीतन राम मांझी ने कहा कि उन्हें 15 से 20 सीटें चाहिए, नहीं तो वो 100 सीटों पर लड़ेंगे। आप लोग जानते नहीं मेरी पार्टी का नाम क्या है, हिंदुस्तान आवाम पार्टी, और हमारा लक्ष्य है कि 2025 में हम एक मान्यता प्राप्त पार्टी बने। इसके बाद उपेंद्र कुशवाहा, याद है ना, पवन सिंह के खिलाफ लड़े थे, पवन सिंह भी हार गए थे और उपेंद्र कुशवाहा भी हार गए थे, लेकिन फिर भी वह 12 से 15 सीटों की मांग कर रहे हैं। सीटों का फार्मूला कैसे तय किया जाएगा यह तो आने वाला भविष्य बताएगा। लेकिन बिहार में बीजेपी ने अपनी तैयारियां चालू कर दी हैं। अपनी सारी समस्याओं को 1 बाय 1 सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले अपने पार्टी और फिर अपने सहयोगी पार्टियों को सही करने के बाद आगे बढ़ेंगे। जातिवादी पार्टी
राष्ट्रीय जनता दल और जन स्वराज को देखते हैं। अमित शाह और मोदी का फार्मूला काम आता है या एक बार फिर जाति जीत जाती है? प्रशांत किशोर का नया जोश जन स्वराज को बिहार की राजनीति में नई क्रांति लाएगा। आप लोगों को यह मेरा विश्लेषण कैसा लगा, कृपया आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। अगर आपको मेरा विश्लेषण अच्छा लगा तो आप लोग अपने मित्रों में इसको शेयर करना मत भूलिए। वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।